हाय, वेलकम टू माय बॉलीवुड जंक्शन। हम इसमें राम लखन की बात कर रहे हैं और ख़ास करके उनकी बात कर रहे हैं जो ज़ीरो से हीरो बने। राम लखन खुद ज़ीरो से हीरो बना, सब जानते हैं। हम माधुरी की बात कर रहे हैं जो हम आगे जारी रखेंगे। हमने अनुपम जी की बात भी कही। अब मैं एक और शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ जो मैं ये नहीं कहता हूँ कि राम लखन ने उनको ज़ीरो से हीरो बनाया, नहीं। लेकिन जब राम लखन में आए तब वो ऑलमोस्ट ज़ीरो की अवस्था में थे, लेकिन हीरो की तरफ जाने का उनका सफ़र जारी हो चुका था। तो उनका नाम है, नहीं, नाम मैं बताऊंगा आपको। हम बात करते हैं हवेली के सेट की। बांद्रा महबूब स्टूडियो में एक ह्यूज सेट सुभाष जी ने लगाया था, जिसके अंदर उस सेट पर उन्होंने बहुत अच्छा गाना शूट किया, प्लस अच्छे सीन किए। हम अभी उन चीज़ों की बातें नहीं करेंगे, हम जल्दी से अपने शख्सियत की बात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिनका नाम मैं आपको कहने जा रहा हूँ। वो विलन ग्रुप में थे। तो अब आप सोचेंगे कि विलन मतलब कोई खूंखार पर्सनालिटी होनी चाहिए, है ना। दरअसल ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं था। अमरीश जी मेन विलन थे। अमरीश जी के साथ उनके भाई परेश रावल थे। अमरीश जी की वाइफ का कैरेक्टर लीलावती जी ने निभाया था। ओके, इन ऊंचे कदावर लोगों के साथ एक छोटी सी मूर्ति साथ में थी, जिसका नाम था अन्नू कपूर। अन्नू कपूर उनके ब्रदर इन लॉ का, मतलब अमरीश जी के ब्रदर इन लॉ का रोल निभा रहे थे। अब जब मैंने आपको कहा कि अन्नू कपूर, तो आज जब मैं कह रहा हूँ तो वर्ल्ड वाइड हर किसी को पता है कि हु इज़ अन्नू कपूर। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ 1987 की, तब ऐसा नहीं था। ग्रुप में, विलन के ग्रुप में उनका सबसे छोटा रोल था। आसमान में कितने सितारे टिमटिमाते हैं, है ना। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो सबका एक एक अलग आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब सबकी अपनी एक पहचान होती है। हर सितारा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टिमटिमाते ही रहता है। जब रेस स्टार्ट होती है ना, रेस, तो जैसे बेल बत्ती और घोड़े छूटते हैं ना, तो हर घोड़ा एक दूसरे दूसरे घोड़े से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसे आगे बढ़ना होता है, उसे जीतना होता है, वो पूरी ताकत लगा देता है। उसी तरह जब ग्रुप सीन स्टार्ट होता है ना, जो आम लोगों को पता नहीं है, फिल्म वाले जानते हैं, तो जैसे ही कैमरा स्टार्ट होता है तो हर कलाकार, जिनके पास बड़े डायलॉग्स हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो छोटे कैरेक्टर्स है वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ जेस्चर करेंगे या कुछ भी करेंगे जिससे उस फ्रेम के अंदर लोगों का ध्यान पड़े कि ओ, ये भी है वहाँ पर। तो हवेली के सेट पर जैसे वो डाइनिंग टेबल का सीन स्टार्ट हुआ तो अमरीश जी, परेश रावल जी, उन सबको तो अच्छे अच्छे डायलॉग्स मिल गए। और क्योंकि अनु जी का रोल छोटा ही था तो उनके पास एक दो लाइन ही गई। तो जैसे ही कैमरा स्टार्ट हुआ तो अनु जी ने सोचा कि मैं अपने लुक के साथ ही कुछ पेतरा कर लूँ। उन्होंने अमरीश जी के डायलॉग के दौरान ही मास्टर शॉट में ही एक नैपकिन उठाया, जो डाइनिंग टेबल पे होता है। हम सीनियर लोग क्या करते हैं कि खाना खाते वक्त लेप पर अपना नैपकिन रखते हैं ताकि कपड़े ख़राब नहीं हो। लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपने गले में लगा दिया नैपकिन, जैसे छोटे बच्चों को हम लगाते हैं ना, जैसे एप्रन की तरह। तो वो अलग से ही उभर के आ गए उस फ्रेम के दौरान ही। तो सबको हंसी आई, स्माइल भी हुआ सबका।
फिर जो सीन होना था वैसे हुआ, लेकिन सबको पता चला और उनको ज़रूरत नहीं थी। वो तो अच्छे आर्टिस्ट है ही, उन्हें कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी उस सीन के अंदर।